नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन से जुड़े हुए 85 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, प्रबंधन क्षेत्र में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द पोस्ट कोर्ब में आर का अर्थ है। ऑप्शन ए रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी रेट, ऑप्शन सी रिजल्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रिपोर्टिंग। नोट, पोस्ट कॉर्ब इज एन एक्रोनिम फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अगला प्रश्न है, PDCA का दूसरा नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शेवार्ट साइकिल। दोस्तों, हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आप लोगों का समय बच सके। शेवार्ट साइकिल है PDCA का पूरा नाम। प्लान डू चेक एक्ट, जिसे शेवार्ट साइकिल के रूप में भी जाना जाता है। शेवार्ट साइकिल एक प्रबंधन चक्र है जिसका उपयोग प्रक्रियाओं और उत्पादों को लगातार बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, TQM में यम का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रबंधन। नोट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, TQM प्रोसेस में मुख्य भूमिका रहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए PDCA साइकिल की। अगला प्रश्न है, PDCA साइकिल का प्रथम चरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लान। अगला प्रश्न है, शिक्षा में TQM से संबंधित संस्था नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी NATA। शिक्षा में TQM से संबंधित संस्था नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी NATA। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए स्थापित करने पर बल दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी CTE, ऑप्शन सी AIASE, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, SEQI का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। अगला प्रश्न है, TQM का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए दफ्तर में, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग में, ऑप्शन सी कंपनी में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है, TQM लागू करने के लिए संगठन के व्यक्तियों में होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तालमेल। अगला प्रश्न है, TQM को विकसित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम डेमिंग ने। अगला प्रश्न है, TQM विकसित हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1980 में। अगला प्रश्न है, TQM में Q का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवत्ता। नोट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, TQM के लाभ हैं। इसका ऑप्शन ए आज के बदलते बाजारों के उपयुक्तता, ऑप्शन बी सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन सी एक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी TQM के लाभ हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में TQM के स्तंभ दिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4।
अगला प्रश्न है संपूर्ण सुधार के 4 आर किसके द्वारा दिए गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जैक एल हफमैन। अगला प्रश्न है TQM का सिद्धांत नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए IQ। अगला प्रश्न है TQM के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नए 7 प्रबंधन उपकरण में से एक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिस्टोग्राम। अगला प्रश्न है इनमें से किस ISO 14000 श्रृंखला मानक में पर्यावरण प्रदर्शन मूल्यांकन के दिशा निर्देश शामिल हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ISO 14031। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध का मानवीय घटक नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री। विद्यालय प्रबंध का मानवीय घटक वे लोग हैं जो विद्यालय में कार्यरत हैं। इनमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी और शिक्षार्थी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री एक राजनीतिक पद है और वह विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत नहीं है, इसलिए शिक्षा मंत्री विद्यालय प्रबंधक का मानवीय घटक नहीं है। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है नियोजन तंत्र के स्तरों में से जो नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य स्तर। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेतृत्व। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्यों में नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निर्णयन। अगला प्रश्न है प्रबंधन के लिए लोकप्रिय शब्दावली पोस्ट कोर के किसके द्वारा दी गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लूथर गुलिक द्वारा। प्रबंधन के लिए लोकप्रिय शब्दावली पोस्ट कोर किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन बी लूथर गुलिक द्वारा। संक्षिप्त नाम पोस्ट कोर गुलिक और उर्विक द्वारा दिए गए पारंपरिक सिद्धांत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके घटक हैं योजना, आयोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अगला प्रश्न है आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंध के तत्व हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है नैशविले ने शिक्षा प्रशासन में किस नेतृत्व शैली का विकास किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षता संप्रत्यय। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति संबंधी शैक्षिक प्रशासन के वैयक्तिक कारक का लक्ष्य निम्न में से नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशासक। अगला प्रश्न है जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का दायित्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जिला शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न है शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रचना। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन के वातावरणीय कारकों में निम्न में से जो नहीं है वह है। ऑप्शन ए सरकार के व्यक्ति, ऑप्शन बी सरकार की प्रकृति रीतियाँ, ऑप्शन सी समुदाय का चरित्र, ऑप्शन डी सामाजिक रीतियाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक रीतियाँ। अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख कारण व्यक्तिगत है तो दूसरा कारक है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी भौगोलिक, ऑप्शन सी वातावरणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरणीय। अगला प्रश्न है प्रशासन किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्टर से। अगला प्रश्न है दोस्तों नोट है इसमें प्रशासन शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द मिनिस्टर से लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के 2 शब्दों एड प्लस मिनिस्टेरिये से मिलकर बना है। इन 2 शब्दों का सामूहिक अर्थ व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना या कार्यों को व्यवस्थित
ढंग से करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पन्न लैटिन भाषा के दो शब्दों एड तथा मिनिस्ट्रेट से हुई है। अगला प्रश्न है, प्रशासन के व्याख्यात्मक स्वरूप को व्यक्त किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुडनो ने। अगला प्रश्न है, प्रशासन के नॉर्मेटिव स्वरूप को व्यक्त किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्सन ने। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन प्रत्यय का विकास किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवीज ने। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन की प्रविधि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा के मानक, ऑप्शन बी कक्षा का वातावरण, ऑप्शन सी शिक्षक का नियंत्रण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक प्रबंधक जो कुछ करता है उसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता किसके लिए होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधान अध्यापक के लिए, ऑप्शन बी अध्यापक के लिए, ऑप्शन सी छात्रों के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता किसके लिए होती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, समानता के बोध का विकास करना, ऑप्शन बी दक्ष नागरिकों को तैयार करना, ऑप्शन सी शिक्षा का प्रसार करना, ऑप्शन डी व्यवसायिक दक्षता को उत्पन्न करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता के बोध का विकास करना। कौन सा शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन ए, समानता के बोध का विकास करना। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रण, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी पर्यवेक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय के जीवन को संतुष्ट बनाने के प्रमुख कारक हैं। ऑप्शन ए, शिक्षकों के परस्पर सहयोगी संबंध, ऑप्शन बी विद्यालय की सामान्य चारित्रिक भावना, ऑप्शन डी सी आदर्श वाक्य, झंडा, विद्यालय गान एवं विशिष्ट चिन्ह, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय घर का सहयोग कैसे प्राप्त करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके, ऑप्शन बी अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, घर का वह स्थान है जहां, ऑप्शन ए बालक का लालन पालन किया जाता है, ऑप्शन बी बालक को स्नेह मिलता है, ऑप्शन सी बालक को प्राथमिक शिक्षा मिलती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय को समुदाय के निकट सामाजिक सर्वेक्षण के लिए किन साधनों से ले जाया जा सकता है। ऑप्शन ए, क्लबों के संगठन द्वारा, ऑप्शन बी क्षेत्र के पर्यटन द्वारा, ऑप्शन सी समाज सेवा सप्ताह के आयोजन द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, समुदाय के प्रमुख साधन हैं। ऑप्शन ए, प्रशासकीय एवं सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन बी औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन सी ऐतिहासिक संस्थान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए, जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा होगा, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरदायित्व विभाजन। अगला प्रश्न है, बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामूहिक, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होने चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर से। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है ऑप्शन ए, व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना।
अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1953 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें नोट भी है, 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी थी। इसके बाद हालांकि 1956 में जाकर ही यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1956 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 1961 में। अगला प्रश्न है एनआईई कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार समिति। अगला प्रश्न है करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत का उल्लेख किसके लेखों में मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो, ऑप्शन बी कन्फ्यूशियस, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है रॉबर्ट हाउस ने करिश्माई सिद्धांत को किस सन में पुनर्जीवित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976। अगला प्रश्न है लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1930 में। अगला प्रश्न है नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत के अनुसार नेता में होने चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चित गुण। अगला प्रश्न है नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहार पर। अगला प्रश्न है नेतृत्व का परिस्थिति जन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आकस्मिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है किस विचारधारा के अनुसार नेता जन्म भी लेते हैं तथा साथ में तैयार भी किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आधुनिक। अगला प्रश्न है लक्षण मूलक सिद्धांत का संशोधन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राल्फ स्टागडिल। अगला प्रश्न है नेतृत्व के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता के व्यवहार पर आधारित होती है, न कि उसकी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, योग्यताओं पर। अगला प्रश्न है प्रायः करिश्माई लक्षण मूलक तथा व्यवहारवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आधुनिक। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परिस्थितिजन्य। अगला प्रश्न है सत्तावादी नेतृत्व में समूह के सदस्यों का मनोबल होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीचा। अगला प्रश्न है नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करता है जिसके माध्यम से वह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहार। अगला प्रश्न है जी टेली फिल्म लिमिटेड के विकास में सुभाष चंद्रा का योगदान के माध्यम से हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च विधिपरक संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत को पुनर्जीवित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हाउस। करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत को पुनर्जीवित किया था, ऑप्शन ए, रॉबर्ट हाउस। अगला प्रश्न है नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत दशकों में अत्यधिक प्रचलित हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 से 1950 के दशक में नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत दशकों में अत्यधिक प्रचलित हुआ, ऑप्शन सी, 1930 से 1950 दशक में। अगला प्रश्न है नेतृत्व का परिस्थिति जन सिद्धांत मुख्य रूप से विकसित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेड फिडलर।
अगला प्रश्न है, नेतृत्व को कितने व्यक्तियों को प्रभावित करने एवं उन्हें सहयोग प्रदान करने की प्रक्रिया माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्नार्ड कीज एवं थॉमस केस। नेतृत्व को कितने व्यक्तियों को प्रभावित करने एवं उन्हें सहयोग प्रदान करने की प्रक्रिया माना है? ऑप्शन ए, बर्नार्ड कीज एवं थॉमस केस। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के माध्यम से प्रायः संगठन में किसका विकास किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उचित अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, राल्फ स्टैगडिल ने किस सिद्धांत का संशोधन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षण मूलक। अगला प्रश्न है, स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता का पहला प्रयास ईडीआई के माध्यम से किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 और 6 में। अगला प्रश्न है, SWOT के प्रबंधक निवासी थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के। अगला प्रश्न है, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है, यह कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विफ्ट का। अगला प्रश्न है, IQM पर लिखी गई यूनेस्को की रिपोर्ट का नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अगला प्रश्न है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के मूल तत्व हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सतत सुधार की प्रतिबद्धता। ऑप्शन बी, गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता। ऑप्शन सी, एक दल के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को प्रैक्टिस सेट में कई बार आप लोग जरूर दोहराएं ताकि आप लोगों को एग्जाम में इस प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।